जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त त्रिपुरदास जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त हुए त्रिपुरदास जी। त्रिपुरदास जी ब्रजमंडल के ही शेरगढ़ के रहने वाले थे। ब्रजमंडल के समीप ही शेरगढ़ एक गाँव है, उसी में इनका जन्म हुआ था। और त्रिपुरदास जी बादशाह के दरबार में राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित थे। इनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य लगाव था और वे अक्सर आगरा से श्री गिरिराज जी, गोवर्धन जी दर्शन करने के लिए जाया करते थे। वहाँ खूब सत्संगति किया करते, खूब भगवत भजन करते थे राजकाज से जो समय मिलता। और इनका अनन्य प्रेम था श्रीनाथ जी के चरणों में। शीतकाल के समय में श्रीनाथ जी के लिए कंबल और एक विशेष प्रकार का गर्म वस्त्र लेकर स्वयं त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में जाया करते थे और वहाँ भेंट किया करते थे। मंत्री पद पर थे, पैसे की कमी नहीं थी। कभी सोने का आभूषण वगैरह, सोने के जेवर वगैरह, भगवान के लिए तरह तरह के श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री हमेशा त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में चढ़ावा के रूप में भेजा करते थे। दरबार के किसी व्यक्ति ने ही जो त्रिपुरदास जी से ईर्ष्या करता था, उसने बादशाह से शिकायत कर दी, चुगली कर दी कि त्रिपुरदास जी सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे सरकारी खजाने से श्रीनाथ जी के मंदिर में महंगे महंगे आभूषण भेज रहे हैं, उनके लिए महंगे ऊनी वस्त्र भेज रहे हैं, कंबल भेज रहे हैं। तो बादशाह ने त्रिपुरदास जी को बुलाया और उनसे सच्चाई जानना चाहा। त्रिपुरदास जी ने कहा कि हुजूर, श्रीनाथ जी के लिए तो मैं शीतकाल के समय में एक कपड़ा, ऊनी कपड़ा और कंबल जरूर भेजता हूँ। तो बादशाह को यह बात बुरी लग गई और बादशाह ने इन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया, मंत्री पद से हटा दिया। अब त्रिपुरदास जी जब तक मंत्री थे तो इनके पास पैसे की कमी नहीं थे। श्रीनाथ जी के मंदिरों में आभूषण भेजा करते थे, श्रृंगार प्रसाधन के सामान भेजा करते थे और शीतकाल के समय में ऊनी कपड़े, वस्त्र वगैरह भगवान के लिए भेजा करते थे। लेकिन जब ये मंत्री पद से हट गए तो इनके पास आर्थिक तंगहाली आ गई और इनके पास भगवान के मंदिर में चढ़ावा देने के लिए कुछ न रहा, क्योंकि वे भगवान के बड़े भक्त थे। अपने लिए तो कभी धन संचय करते नहीं थे, ईश्वर की कृपा मानकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब जब मंत्री पद से हटे तो तंगहाली ऐसी आई कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में चढ़ावा भेजने के लिए, वस्त्र, ऊनी कपड़े भेजने के लिए, कंबल भेजने के लिए पैसा नहीं रहा। तो त्रिपुरदास जी ने मन में विचार किया कि अगर श्रीनाथ जी को ऊनी कपड़े नहीं भेजूंगा तो श्रीनाथ जी तो ठंड में ही रह जाएंगे। हालांकि यह बात अलग है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में हजारों भक्तों का चढ़ावा आता था और हजारों भक्तों द्वारा महंगे महंगे ऊनी कपड़े और कंबल दान दिए जाते थे, भेंट किए जाते थे। त्रिपुरदास जी के पास जब कोई उपाय नहीं बचा तो इनके पास लिखने के लिए कलम थी। तो त्रिपुरदास जी ने उस कलम को बेच दिया और उस कलम से 1 रुपये जो मिला उससे इन्होंने एक साधारण सा चद्दर खरीदा जो बहुत ही साधारण था, निम्न स्तर का था। उसे खरीद के त्रिपुरदास जी लाने के बाद अपने हृदय से लगाया और श्रीनाथ जी का स्मरण किया कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मुझसे जो चल बन पड़ा, मैंने आपके लिए या ऊनी कपड़े या कंबल जो समझ लीजिए मेरे इधर से यही है। और त्रिपुरदास जी ने उस चादर पर अच्छे से इत्र लगाए और फिर श्रीनाथ जी के मंदिर में किसी के हाथों भिजवा दिया। चूँकि त्रिपुरदास जी खुद नहीं गए, अब वहाँ के जो कर्मचारी थे उसने देखा कि तो साधारण सा घटिया चादर है, इसलिए कहीं किनारे पर रख दिया। अब ठाकुर जी को बड़े बड़े कंबल उठाए गए, महंगे महंगे ऊनी कंबल उठाए गए, महंगे महंगे ऊनी कपड़े पहनाए गए, लेकिन ठाकुर जी के हाथ और ओठ उसी तरह कपा रहे थे ठंड से। अब गोसाई जी जो थे, जो वहाँ के पुजारी थे, प्रधान पुजारी थे, उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी को आज बहुत ठंड लग रही है, तो उन्होंने और कंबल उठाए। लगभग 8-10 कंबल श्री ठाकुर जी को गोसाई जी ने उठा दिया। 2-4 कपड़े महंगे महंगे पहना दिए, फिर भी ठाकुर जी की ठंड कम नहीं हुई। उनके हाथ कपकपा रहे थे, छूने से तो पूरा
शीतल लग रहा था, त्वचा ठंडी पड़ गई थी ठाकुर जी की। तो गोसाई जी ने भगवान के पास, श्रीनाथ जी के पास 2-4 अंगीठी जला दी कि ठाकुर जी को शायद इससे कुछ गर्मी मिले। फिर भी ठाकुर जी का शरीर उसी तरह से कपकपा रहा था, होठ कपकपा रहे थे ठंड के मारे, हाथ कपकपा रहे थे ठंड के मारे। तो गोसाई जी ने मन ही मन सोचा कि यह भगवान की कोई अद्भुत लीला है, क्योंकि ठाकुर जी तो भक्त के भाव को ही स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी तो सबसे परे हैं। फिर इन्हें ठंड लग रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है, और इतने कंबल ओढ़ा दिए गए, इतने महंगे ऊनी कपड़े पहना दिए गए, अंगीठी जला दी गई, फिर भी ठाकुर जी को ठंड लग ही रहा है। जरूर कोई रहस्य है। गोसाई जी ने अपने मंदिर के कर्मचारियों को कहा कि किसका किसका भेंट आया है, चढ़ावा आया है, मुझे बताओ, और किस भक्त का चढ़ावा नहीं आया है, मुझे बताओ। कर्मचारियों ने देखा तो सभी भक्तों का वहाँ चढ़ावा आया था। कुछ ऐसे भी भक्त थे जो हर साल सालाना चढ़ावा चढ़ाते थे, कुछ ऐसे भी भक्त थे जो श्रद्धा से कभी कभार चढ़ावा चढ़ाया करते थे। उन सब में देखा गया तो त्रिपुरदास जी का कहीं नाम नहीं था। तब गोसाई जी ने मन में विचार किया कि लगता है कि कोई ऐसा भी चढ़ावा आया है जिसे यहाँ के कर्मचारियों ने भगवान को भेंट नहीं किया है, हो सकता है कि प्रभु की यही लीला हो। तो गोसाई जी ने पूछा कि और किसी का चढ़ावा बचा हुआ है क्या, जिसे तुमने भगवान को भेंट नहीं किया है। वहाँ के मंदिर के कर्मचारियों ने कहा कि हाँ, एक घटिया से चद्दर आया है और उसे हमने अलग हटा दिया है, क्योंकि वह बहुत ही घटिया स्तर का है, उससे तो ठंड जाएगी भी नहीं, क्योंकि जब श्रीनाथ जी को इतने महंगे महंगे ऊनी वस्त्र और कंबल उठा दिए गए और उससे ठंड नहीं जा रही है, तो उस साधारण से चादर से क्या होने वाला है। पुजारी जी समझ गए, गोसाई जी समझ गए कि प्रभु को यही चादर शायद पसंद हो और प्रभु की यह विचित्र लीला है। तो उन्होंने कहा कि उस चादर को ला। अब उस चादर को लेके गोसाई जी ने जैसे ही श्रीनाथ जी को उठाया, अब श्रीनाथ जी कुछ ही देर बाद पसीने से तरबतर हो गए। गोसाई जी को कहा कि सारे वस्त्र उतारो, मेरे ऊनी कपड़े जो पहनाए हैं तुमने, सारे कंबल को हटाओ। सारे कंबल हटाए गए, सारे ऊनी वस्त्र भगवान के शरीर पर से हटाए गए, फिर भी भगवान को पसीना आ रहा था। तब गोसाई जी ने वहाँ की जलती हुई अंगीठी को भी हटाया, सब हट गए। अब भगवान ने त्रिपुरदास जी के उस साधारण से चद्दर को ओढ़ करके अपने आप में भगवान को गर्मी महसूस होने लगी। पुजारी जी समझ गए, पुजारी जी भगवान के चरणों में लेट गए और बोले, वाह प्रभु, आपकी लीला तो हमें कुछ समझ में नहीं आती है। आप किस भक्त के भाव के इतने भूखे हैं, किसके प्रेम के इतने भूखे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु आपकी लीला तो अगम अपार है। भगवान श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरा भक्त त्रिपुरदास ने मुझे भेंट दिया था और तुम लोगों ने मुझे उसे ओढ़ाया नहीं। भक्त त्रिपुरदास तो मेरा अनन्य भक्त है, परम भक्त है, और मैं उसके भाव का भूखा हूँ। और पुजारी जी ने त्रिपुरदास जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में बुलाया और उनके चरणों में गिर पड़े। त्रिपुरदास जी ने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में ही बिताया, भगवान के भजन में ही बिताया और अंत में परलोक को सिधारे। तो यह थी आज की पावन कथा, जिसमें भगवान अपने भक्त के प्रेम के भूखे हैं। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।